नमस्कार दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे चीता के बारे में। वो ही चीता जिसकी संख्या भारत के अंदर विलुप्त हो गई थी, तो इसके विलुप्त हो जाने से और वापस लौटने की जो कहानी है उसके बारे में आज इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे। स्टूडेंट्स, चीता की अगर हम बात करें, चीता वो ही जानवर है जो कुछ ही माइक्रो सेकंड्स के अंदर में जो स्पोर्ट्स कार के इक्वल अपनी जो स्पीड है वो अचीव कर लेता है। स्टूडेंट्स, अगर इसके अलावा हम चीता की बात करें तो चीता जो कभी भी आपको ह्यूमंस के अगेंस्ट में एग्रेसिव नेचर नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा चीता को आपको जो पालतू पशु के रूप में भी पाला गया है। कुछ हमारे राजा, कुछ एम्परर्स जो हुआ करते थे, जिनके अंदर अगर हम बात करें, जो दिल्ली सल्तनत के समय तुगलक डायनेस्टी के जो राजा थे फिरोज शाह तुगलक, उनके द्वारा पहली बार चीता को अपने समय में पाला गया था, उनको रखा गया था एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल के रूप में। क्योंकि चीता का जो कभी भी जो नेचर है वो यहाँ पे एग्रेसिव नेचर ना होने की वजह से। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको जानकारी मिलेगी कि चीता को कभी भी जो कैप्टिविटी है उसके अंदर में रखा नहीं जा सका, क्योंकि वो उसकी ब्रीडिंग के लिए, उसके जो पालन पोषण के लिए, उसकी यहाँ पे जो संख्या है उसको इंक्रीज करने के लिए वो अच्छा एक साइंटिफिक तरीका नहीं है इसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। अगर स्टूडेंट्स हम चीता की बात करें भारत के अंदर में, तो भारत की जो चारों दिशाएं हैं, चारों दिशाओं के अंदर में जहाँ भी अगर हम बात करें कि जयपुर के अंदर में, मैसूर के अंदर में, काठियावाड़ के अंदर में, देवगढ़ के अंदर में, इन सभी एरियाज़ के अंदर में आपको चीता की पॉपुलेशन है वो पुराने समय में मिला करती थी। बट ये एक दुर्भाग्य है कि पिछले 70 साल से जो चीता है वो भारत के अंदर कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गया। अब ये जो चीता है वो रिटर्न हो रहा है 17 सितंबर को, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे वाले दिन इसको रिटर्न किया जा रहा है और इसको ट्रांसलोकेट किया जाएगा। जो मध्य प्रदेश में जो कूनो नेशनल पार्क है वहाँ पे इसको ट्रांसलोकेट किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, टोटल जो चीता हैं जो ट्रांसलोकेट किए जाएंगे वो 20 चीता हैं, उनको ट्रांसलोकेट किया जाएगा। अभी जो प्रेजेंट समय में 8 चीता हैं, जिसमें 5 फीमेल हैं, 3 मेल हैं, जिनको वहाँ से अफ्रीका के नामीबिया नाम का जो देश है वहाँ से ट्रांसलोकेट इंडिया के अंदर किया गया है। अगर हम ट्रांसलोकेटेड प्रोसेस की बात करें स्टूडेंट्स, तो ट्रांसलोकेटेड प्रोसेस इनको एक जो इनका सेपरेट जो प्लेन है उसके थ्रू इनको लाया गया है जयपुर से। फिर इनको जो हेलीकॉप्टर है उसके थ्रू इनको ट्रांसलोकेट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये जो आप फोटो देख रहे हो इसके अंदर में एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता की आपको फ़ोटो दिखाई दे रही है। ये जो यहाँ पे जिनकी जो अगर हम बात करें आईज जो हैं, जो आपको पेल येलो कलर की दिखाई दे रही हैं, वो एशियाटिक चीता है। एशियाटिक चीता की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एशियाटिक चीता की इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट हो गई थी। अगर एशियाटिक चीता और अफ्रीकन, ये बेसिकली जो रेड आइज जो दिख रही हैं ये अफ्रीकन चीता है स्टूडेंट्स। अगर एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता के बीच में हम डिफरेंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो एशियाटिक चीता का जो IUCN स्टेटस है, जो इम्पोर्टेंट होता है किसी भी जानवर के लिए, तो IUCN स्टेटस यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। एशियाटिक चीता सिर्फ ईरान के अंदर में मिलता है और ईरान के अंदर भी इनकी जो पॉपुलेशन है 40 से 50 के आसपास ही पॉपुलेशन है। इसी वजह से वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होने की वजह से उनका जो ट्रांसलोकेट जो है वो नहीं किया जा सका भारत के अंदर में, क्योंकि ईरान के अंदर में ऑलरेडी जो पॉपुलेशन है वो 50 के आसपास है, 40-50 के आसपास है, तो इस वजह से ट्रांसलोकेट नहीं हुआ। अफ्रीका के अंदर जो भी पॉपुलेशन जो है, इनकी जो संख्या है वो काफ़ी अच्छी होने की वजह से, तो अफ्रीकन चीता का जो यहाँ पे IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो अफ्रीकन चीता है उनकी जो आइज हैं वो आपको रेड देखने को मिलेंगी। जो एशियाटिक चीता हैं उनकी जो आइज हैं वो आपको इतनी रेड नहीं होंगी, इतनी क्रूएलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अफ्रीकन चीता की जो साइज़ है वो बिगर है साइज़ के अंदर में भी। अगर हम बात करें कि जो साइट्स है, साइट्स एक बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है जो जानवरों के लिए, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, तो साइट्स के भी शेड्यूल 1 के अंदर हैं एशियाटिक चीता भी और अफ्रीकन चीता भी। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, हमारे यहाँ पे जो टोटल 20 अफ्रीका से जो चीता आएंगे, जिसमें से 8 जो हैं नामीबिया से, बाकी जो 12 बचे हुए जो चीता हैं उनको इन्वायरमेंट मिनिस्टर के ऑफिशियल्स के द्वारा बताया गया है कि जो साउथ अफ्रीका के
जो कंट्री साउथ अफ्रीका जो है वहाँ से उनको लाया जाएगा। इसके अलावा ये पहली बार है वर्ल्ड के अंदर में, इस संसार के अंदर में पहली बार है कि जो ट्रांसलोकेटेड सिस्टम है, ट्रांसलोकेट मीन्स द एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर लेके जाना। आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर जो लाइन है, जो लाइन को है ट्रांसलोकेट किया जाता है। जैसे कुछ साल पहले गिर नेशनल पार्क के अंदर में जो डिस्टेंबर वायरस की वजह से जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होने लगी, उनकी बीमारी की वजह से डेथ होने लगी, तो कुछ लाइन्स को ट्रांसलोकेट की बात की गई थी। इसी तरीके से टाइगर्स का ट्रांसलोकेट करने की बात की जाती है। तो ये पहली बार है जो चीता है उसका ट्रांसलोकेट होगा एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में। आप देखिए कि इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पहली बार जो चीता है उनको लाया जा रहा है इस तरीके से। अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर जो चीता है उनकी जो संख्या है वो किस तरीके से एक्सटिंक्ट हुई। स्टूडेंट्स, चीता जो वर्ड है वो आपको संस्कृत का एक वर्ड है जिसके अंदर आपको इसके बारे में जानकारी है। जो हमारे नियोलिथिक समय के समय जो पेंटिंग है वहाँ भी आपको चीता के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसके अंदर अगर हम बात करें चतुर्भुज नाला नाम की जो जगह है मंदसौर जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पे एक पेंटिंग मिलती है और उसके अंदर जो चीता है उसका जिक्र मिलता है। इसके अलावा चीता संस्कृत का वर्ड होने की वजह से चीता मतलब चित्रक, दैट मीन्स द स्पोर्टेड वन, जिसके ऊपर आपको स्पोर्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इंडिया के अंदर में आज़ादी के बाद में एक हमारे यहाँ पे रियासतें हुआ करती थी और रियासतों के अंदर में जो शिकार करने का जो शौक़ था, जो यहाँ पे शौक़ बड़ी चीज़ है जो बोली जाती है इंडिया के अंदर में, तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो कोरिया जो प्रिंसली स्टेट था, कोरिया नाम की जो रियासत है, प्रेजेंट समय में कोरिया की बात करें जो सरगुजा का इलाका है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के अंदर में, जो उस समय में मध्य प्रदेश के अंदर में आया करता था, तो वहाँ के जो राजा थे, राजा का नाम अगर महाराजा रामानुजन प्रताप सिंह देव हैं, इनके द्वारा जो लास्ट 3 एशियाटिक चीता थे भारत के अंदर में, इन तीनों का शिकार कर दिया गया। और 1952 के समय में 1952 में हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसने बता दिया कि यहाँ पे जो चीता हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। तो 1952 के समय से हमारे यहाँ पे एक्सटिंक्ट हैं चीता। पिछले 70 साल से कोई चीता नहीं था भारत के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, जो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा ये फ़ोटो है रामानुजन देव जी की, जो बेसिकली वहाँ पे राजा हुआ करते थे, जिनके द्वारा जो 3 चीता थी उनकी जो संख्या है उनको मार दिया गया था। और उनकी ये जो फ़ोटो है उस जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री एंड सोसाइटी ने रखा है इन महाराजा की जो फ़ोटो के बारे में। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो ओवर हंटिंग एक सबसे बड़ा मेन रीज़न था, चीताज की जो संख्या है उसको डिक्लाइन होने की वजह से। सेकंड अगर हम बात करें जो ग्रासलैंड एरिया है, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट हैबिटाट का जो एरिया है उसका भी जो एरिया है उसका एरिया ख़त्म होने की वजह से दूसरा सबसे बड़ा रीजन बना यहाँ पे जो चीता हैं उनकी जो संख्या है वो कम होने के लिए। थर्ड अगर इम्पोर्टेंट बात करें, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देने जाने लगा। एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देने जाने की वजह से उस समय में जो फॉरेस्ट है उनको क्लियर किया जाने लगा, तो इनका जो चीता है इनका हैबिटाट लॉस हुआ, इनका जो रहने का जो इलाका है वो यहाँ पे लॉस्ट हुआ। लॉस्ट होने की वजह से इनकी जो संख्या है वो कंटिन्यू डिक्लाइन होने लगी। भारत ही नहीं 1940 से लेकर अभी तक 14 ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे जो चीता है वो विलुप्त हो चुके हैं, उनकी संख्या एक्सटिंक्ट हो चुकी है। जिसमें अगर हम बात करें इराक है, जॉर्डन है, इजराइल है, मोरक्को है, सीरिया है, ओमान, टूनीशिया, सऊदी अरेबिया, जिबूती, घाना, नाइजीरिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे इन कंट्रीज़ का नाम देख के आपको देखने को मिलेगा ये कि वो ही कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एरिड काइंड ऑफ द जो सेमी एरिड जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ग्रासलैंड जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चीताज के सर्वाइवल के लिए। अगर हम बात करें जो चीता है उनको अभी वापस से क्यों लाया गया है उसकी अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये एक हिस्टोरिक इवोल्यूशनरी जो बैलेंस है उसको रीस्टोर करने की कोशिश की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि जो चीता है उसकी जो मेटा पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करने में ये हेल्प करेगा। सेकंड अगर हम बात करें, ये एक फ्लैगशिप स्पीसीज है चीता।
इसका मेन पर्पज़ ये है कि अगर हम चीता का कंजर्वेशन करेंगे तो ग्रासलैंड जो फॉरेस्ट है, जो बायोम है, जो हैबिटाट है, जो बेसिकली जो प्रोजेक्ट टाइगर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे कि फॉरेस्ट एरिया है, तो इन जो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम है इसका यहाँ पे डेवलपमेंट आपको होता हुआ दिखाई देगा इसकी वजह से, क्योंकि जो चीता है, प्रोजेक्ट चीता की वजह से हमको भी इस तरीके से, जिस तरीके जो प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू जो 52 टाइगर रिजर्व हैं इंडिया के अंदर क्रिएट हो गए हैं एक कंजर्वेशन के रूप में, तो यहाँ पे जो बेसिक पर्पज़ यही है कि यहाँ पे चीताज के लिए भी ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया और कंजर्वेटिव एरिया हैं वो यहाँ पे क्रिएट किए जाएँ इंडिया के अंदर में। जो ट्रांसलोकेशन सिस्टम है ये अफ्रीकन चीताज की जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करने में यहाँ पे हेल्प करेगा। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के अंदर भी जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है उस पॉपुलेशन को यहाँ इमर्ज करने में हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो चीता हैं वो कालाहारी, यहाँ जो डेजर्ट का एरिया है वहाँ से लाए गए हैं, इन चीताज को वहाँ से लाया गया है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के जो वेटनरी जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा इनको कंटिन्यू इनको निगरानी रखी गई है, इनको प्रोटेक्टेड रखा गया है यहाँ पे। अगर हम बात करें कि क्या इससे पहले भी इंडिया के अंदर में जो चीता हैं उनको वापस लाने की कोशिश की गई थी, तो स्टूडेंट 2009 के अंदर जो अटैम्प्ट है वो स्टार्ट हुआ। 2020 के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने अप्रूवल दिया, ग्रीन सिग्नल दिया कि आप चीताज को ट्रांसलोकेट कीजिए। इंडिया के अंदर इससे पहले भी चीताज को ट्रांसलोकेट करने की जो है कोशिश की गई थी, ईरान से की गई थी। 1970 के समय में हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, उनके द्वारा कोशिश की गई थी। बट स्टूडेंट्स, उस समय में ईरान के अंदर भी वहाँ पे जो ईरानियन जो रिवॉल्यूशन है उसका समय आ गया। इंडिया के अंदर इमरजेंसी लागू होने की वजह से वो प्लान है वो कंटिन्यू हो नहीं पाया, पेपर के ऊपर में डिस्कस नहीं हो पाया, उसका कोई आउटकम नहीं निकल पाया, और यहाँ पे दोनों जगह पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होने की वजह से बाद में वो प्लान है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। इसके अलावा अगर हम बात करें जो पर्शियन चीता है स्टूडेंट्स, पर्शियन चीताज की जो पॉपुलेशन है वो अंडर 50 है प्रेजेंट समय में। अंडर 50 पॉपुलेशन वजह होने की वजह से अब प्रेजेंट समय में उनको ट्रांसलोकेट नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी जानवर की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम हो जाती है तो उसको ट्रांसलोकेट करना एक रिस्क है, क्योंकि जहाँ पे वो लोकेटेड है वहाँ से ही उनकी पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरी जगह जाके उनकी जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज की ट्रांसलोकेट करके उनकी जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज किया जाए। अगर हम बात करें कि कूनो नेशनल पार्क है उसको क्यों चूज किया गया है ट्रांसलोकेशन के लिए, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है स्टूडेंट्स कि 2010 के अंदर जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो जो एशियाटिक लाइन्स हैं उनके लिए बेसिकली ट्रांसलोकेशन के लिए 6 साइट्स हैं वो चूज की गई थी। फिर 2020 के अंदर जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उनके द्वारा कुछ ऐसी 6 साइट हैं जिनको चूज किया गया जहाँ पे जो ट्रांसलोकेशन है वो हो सकेगा। तो बेसिकली इसके अंदर राजस्थान की कुछ 2 साइट हैं, मुकंदरा हिल्स है, मुकंदरा हिल्स जो टाइगर रिजर्व है, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अलावा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कूनो नेशनल पार्क, माधवगढ़ नेशनल पार्क और नूरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मध्य प्रदेश के अंदर हैं। तो ये टोटल कुछ 6 साइट हैं जिनको यहाँ पे चूज किया गया है। कूनो नेशनल पार्क को वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनको देखते हुए यहाँ 2006 से कंटिन्यू उसके ऊपर नज़र बनाई गई है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है स्टूडेंट्स कि आपको जो कूनो नेशनल पार्क है वो राजस्थान से टच करता हुआ जो एरिया है मध्य प्रदेश का वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कूनो के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो आपको देखने को मिलेगी कि जो सेमी डेजर्ट सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, सेमी एरिड ग्रासलैंड वाली जो ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट है उसका स्ट्रेच है गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। तो ये सभी जो 6 की 6 साइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पे ट्रांसलोकेट करने की वजह से, क्योंकि जो साइट के अंदर जो हैबिटेशन है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो सिमिलर होने की वजह से, ग्रासलैंड का वहाँ प्रेजेंस होने की वजह से, सेमी एरिड वहाँ पे कंडीशंस होने की वजह से। इसके अलावा कूनो को जो एरिया है उसको नेशनल पार्क है वो डिक्लेयर कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे लाइन है उसका रिलोकेशन प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, और यहाँ पे जितने भी विलेज थे उनको क्लीन कर दिया गया, उनको यहाँ पे रिलोकेट कर दिया गया है। सिर्फ एक विलेज है जो इस एरिया के आउटस्कर्ट में बचा हुआ है जहाँ पे कुछ 148 के आसपास पॉपुलेशन है।
जो प्रे बेस है, जो शिकार करेगा, जिसका चीता जिनका शिकार करेंगे, उनको यहाँ पे उनकी जो संख्या है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। वहाँ पे जो मध्य प्रदेश की जो हम बात करें कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके अलावा आपको जानकारी मिलेगी स्टूडेंट, जो कूनो नेशनल पार्क है उसका जो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गिरता है, और ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गिरता है, तो यहाँ पे जो रेनफॉल का जो लेवल है, जो टेम्परेचर का जो लेवल है, जो एल्टीट्यूड है, जो कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस, यहाँ पे जो सदर्न अफ्रीका और जो नामीबिया के अंदर जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनको ये फुलफ़िल करता है। उनको फुलफ़िल करने की वजह से कूनो के अंदर इनका जो ट्रांसलोकेशन है वो किया जा रहा है। अगर हम बात करें कि चीता है उनको ट्रांसलोकेट किस तरीके से किया जाएगा, तो स्टूडेंट्स उनको हमने पहले भी डिस्कस किया कि उनको यहाँ पे जो प्लेन है उसके थ्रू लाया गया है, फिर हेलीकॉप्टर से उनको जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कूनो के लिए ले जाएगा, और कुछ समय के लिए, अभी इनको कुछ समय के लिए कुछ एक प्रोटेक्टेड एरिया है उसी के अंदर इनको यहाँ पे ओपन किया गया है, क्योंकि बिकॉज कुछ समय के लिए इनको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। इनको यहाँ पे अगर हम बात करें क्वारंटाइन किया गया है, क्वारंटाइन करने की वजह के साथ साथ इनको कुछ समय के लिए लोकल एरियाज़ में इनको कुछ प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर ही यहाँ पे ओपन किया जाएगा। कंप्लीटली इनको खुला नहीं रखा जाएगा कि आप कंप्लीटली थ्रू आउट द कूनो नेशनल पार्क के अंदर ट्रैवल कीजिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लोकल विलेजेस हैं, लोकल विलेजेस को यहाँ पर चीता मित्र के रूप में टाइटल दिया गया है। उनका जो बेसिक काम है कि अपने जो चीता है उसकी हेल्प करनी है, उनका चीता मित्र के रूप में वो काम करेंगे, वो इनको कंटिन्यू मॉनिटर भी करेंगे। तो ये हमारे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया NTCA जो इंस्टीट्यूट हैं, इन सभी इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर इस काम को पॉसिबल किया है। ये जो कहानी थी चीता के एक्सटिंक्ट होने की और उसके वापस से दोबारा यहाँ पे इंडिया में रीइंट्रोड्यूस होने की, और ये वर्ल्ड का पहली बार एक कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट जो ट्रांसलोकेशन का एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के रूप में इस्टेब्लिश किया गया है स्टूडेंट। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट्स है, वाइल्ड लाइफ के लिए, इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ है उसके अचीवमेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स यही सब चीता के बारे में कहानी थी। ऐसे शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू हम आपसे कंटिन्यू मिलते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।